नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाएंगे। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाएंगे, उनकी आशाओं को, उनके ठिकानों को। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर देश में एक जश्न है। लोग सेना के शौर्य, उसके पराक्रम की चर्चा हर गली मोहल्ले में कर रहे हैं, अपने घरों में कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक प्रश्न भी उठ रहा है, कई लोग इस सवाल को और आगे उठा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कई सवाल ऐसे हैं कि क्या हम बीच में रुक गए? क्या इस बार आसपास की जंग का मौका था पाकिस्तान के साथ और हम पहले रुक गए? इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए तालियों के साथ सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर मौजूद जनता का जो आज यहाँ पर सवाल भी पूछेंगे नेताओं से। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ आपका स्वागत है। दीपक शाह जी जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। अरविंद वाजपेयी, चिराग पासवान जी के एलजेपीआर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अनवर पाशा जो कि प्रवक्ता है आरजेडी के। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव साहब, सेवानिवृत्त, जो कि हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। श्रीवास्तव साहब, आजकल सेना वालों के लिए ज्यादा तालियां बज रही हैं, 2-3 राउंड की बज रही हैं। पूरे देश को गर्व है आप पर। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। मम्मी कहाँ है बेटा? कुछ नहीं, चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। अगर पाकिस्तान से बात होगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब, लेकिन सियासत में हिसाब। लेकिन सिंदूर किसी एक पार्टी का ब्रांड नहीं होता, ये देश का ब्रांड है। पाकिस्तान पर प्रहार का जश्न, देश भर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा। जो आतंकवादी भारत के साथ छेड़छाड़ करेंगे उनको उचित जवाब दिया जाएगा। बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर विपक्ष ने उठाए सवाल। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। और हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है। सेना को नतमस्तक बोलने पर जबरदस्त बवाल। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। पाकिस्तान पस्त, लेकिन भारत में राजनीति जबरदस्त। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले आप ही के पास। वो कह रहे हैं कि जश्न युद्ध विराम का नहीं, जीत का होना चाहिए। जो विपक्ष के तमाम सवाल उठ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी सारा क्रेडिट ले रही है इस ऑपरेशन सिंदूर का जो सेना ने किया है। देखिए अंजना जी, जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी तो आप यहाँ पे हमारे फौजी खड़े हैं, वेटरन खड़े हैं जिनका हम सम्मान करते हैं। आपने ये कहा कि आजकल सबसे ज्यादा तालियां बजती हैं तो फौजियों के लिए बजती हैं, और मैं कहता हूं बजनी भी चाहिए क्योंकि पूरा देश उन्हें सल्यूट कर रहा है। इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी जी को श्रेय चाहिए, इसलिए नहीं कि तालियां बजे, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है जो लोहे का मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी आज भारत को देते हैं, ये पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और इसका प्रमाण मैं आपको देता हूं, तथ्य गलत हो तो टोका जाए। हम सब जानते हैं उरी हुआ तो 10 दिन बाद हमने घुस के ठोका, सर्जिकल स्ट्राइक हुई पाकिस्तान को, उसकी औकात दिखाई है। पुलवामा हुआ 12
बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, घुस के ठोका पाकिस्तान को, उसकी हैसियत दिखाई। और जब उन्होंने पहलगांव पे आतंकवादी हमला हुआ और हमारे निर्दोष भारतीयों को मारा, तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उनको ताकत दिखाई कि हमारी जो